अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और आपने दुनिया की बेस्ट सेलर बुक्स जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आस्क एंड इट्स गिवन या द सीक्रेट पढ़ी होंगी, तो इन सभी बुक में एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ कही गई है, वो है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि किस तरह से आप अपने जीवन के उन सपनों को जिनको आप सच करना चाहते हैं, उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड की इस पावर को यूज करते हुए सच कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो कुछ समय के बाद उनको लगने लगता है कि शायद वो कुछ गलती कर रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट उनके लिए काम नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक NLP कोच, हीलर और पास्ट लाइफ रिग्रेसर हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी कि किस तरह से विजुअलाइजेशन को सही तरीके से करते हुए आप अपने जिंदगी के सभी सपनों को इस सृष्टि के मदद से सच कर सकते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आने लग जाते हैं, क्या ये विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वाकई में सच है? क्या ये काम करता है? अगर करता है तो मुझे क्या करना चाहिए और किस समय करना चाहिए और इसका तरीका क्या है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब देने जा रहा हूं। सबसे पहले जानते हैं कि ये विजुअलाइजेशन है क्या और ये हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह से हम कई बार सोते हुए सपने देखते हैं और कई बार उनमें कुछ अच्छे और कुछ डरावने सपने आते हैं। जब वो डरावने सपने आते हैं तो हम एकदम से डर के उठ जाते हैं और कभी कुछ अच्छे सपने आते हैं तो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि वो सपने हमें बिल्कुल सच लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे जीवन में घट रहे हों। ठीक इसी तरीके से कई बार हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं और सपने देखते देखते उन विचारों में खो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम जब मूवीज देख रहे होते हैं, उन मूवीज को देखते हुए उनके इमोशनल सीन्स में, हॉरर सीन्स में हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि किसी भी सीन में हमारी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं या हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हम पूरी तरीके से अपने इमोशंस के साथ इन विजुअल्स और इन ऑडियो में खो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर किसी हॉरर मूवी के अंदर उसकी आवाज को पूरी तरीके से म्यूट कर दिया जाए, तो क्या आपको उसके बाद भी उतना ही डर लगेगा? अगर किसी ह्यूमरस मूवी में आवाज बंद कर दी जाए, तो क्या आपको उसके बाद भी उस मूवी को देखकर उतनी ही हंसी आएगी? नहीं ना। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस एक्सपीरियंस में से आपने कुछ एक्सपीरियंसेस को एब्सेंट कर दिया है। तो विजुअलाइजेशन का मतलब बिल्कुल यही है। जिस तरह से सोते हुए में हम सपने देखते हैं या जागते हुए सपने देखते हैं, उस समय पर ऐसा लगता है मानो ये सब कुछ हमारे जीवन में घट रहा है और हमें बिल्कुल सच्चा लगता है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजिंग गोल्स बनाते हैं, कुछ बहुत बड़े गोल्स बनाते हैं, ऐसे गोल्स जो आज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें पूरे होते हुए किसी भी तरह से दिखाई नहीं देते। मान लीजिए आप एक मल्टी बिलियनर बनने का सपना देखते हैं, आप देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, आप दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कलाकार बनने की सपना देखते हैं और आज की परिस्थिति में आपके पास इतने साधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है, आपके पास उतनी काबिलियत नहीं है जितना कि वो बनने के लिए चाहिए। तो कॉन्शियस माइंड आपको ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारे पास तो साधन नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है भाई, तुम्हारे माँ बाप के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है और तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। ये सब सच्चाइयाँ आपको बार बार आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन एहसास कराता रहता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है, वो हमेशा सच्चाई के साथ जीना चाहता है और सच्चाई उसके लिए वही है जो उसने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही छुपा हुआ रहस्य है। दोस्तों, आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि हम अपने जीवन का सिर्फ 10% काम अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। लगभग 90% काम, जिसमें लिखना, पढ़ना, ड्राइविंग करना, गाने गाना, किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाना या बोलना, ये सभी काम
दरअसल हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हो रहे होते हैं। मान लीजिए आप ड्राइविंग करना सीख रहे हैं, शुरुआत में आपको तकलीफ आती है, आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ता है कि किस समय पे ब्रेक, क्लच या एक्सीलेटर का प्रयोग करना है, लेकिन धीरे धीरे आप इतने ज़्यादा पारंगत हो जाते हैं कि आप उसको फ्लॉलेसली करने लग जाते हैं और बिना सोचे आप गाड़ी को बड़े आराम से ना सिर्फ चला पाते हैं बल्कि साइमल्टेनियसली और भी बहुत सारे काम कर पाते हैं। उसका कारण है कि अब वो सबकॉन्शियसली ड्रिवन हो चुका है, और जब भी कोई काम सबकॉन्शियसली ड्रिवन हो जाता है उसके बाद वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। उसके बाद आपको किसी तरह के कॉन्शियस प्रयास की जरूरत नहीं बचती है। यही विजुअलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा मैंने आपसे कहा कि कॉन्शियस माइंड हमेशा आपसे सवाल पूछेगा, वो आपको डराएगा, वो आपकी सच्चाई से आपको रूबरू कराएगा और आपको बताएगा कि तुम्हारे पास इतने साधन नहीं है भाई, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे 90% काम तो सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। तो यहां जरूरी यह है कि क्यों ना हम हमारे कॉन्शियस माइंड को कुछ समय तक सुला दें और अपने सबकॉन्शियस माइंड, जिससे हमारे सारे काम ड्राइव हो रहे हैं, जहां से हमारा सारा एक्शन, हमारे सारे इमोशंस ड्राइव हो रहे हैं, उसको प्रोग्राम कर दें, उसको ऐसा ट्रेन कर दें। और यहां पर जरूरत आती है सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन की। जी हां, सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन। तो मेरा यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कहना है वो ये है कि क्यों हमारे लिए विजुअलाइजेशन काम नहीं करता है। उसका कारण है कि हम उसको कॉन्शियस स्टेट में करते हैं, यानी हम लॉजिक्स लगाकर उस विजुअलाइजेशन को करने की कोशिश करते हैं। हम जब सपने को देखने की कोशिश करते हैं, हमारी जेब में तो आज 5,000 रुपए भी नहीं है और हम तो मल्टी बिलियनर बनने का सपना देख रहे हैं, तो बार बार लॉजिकल माइंड आपको ये समझाता है कि भाई नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास साधन नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात में पूरी तरीके से सफल हो पाए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइज करा दें, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस बात का भरोसा दिला दें, उसके बाद ये काम करना आपके लिए मान लो एक केक वॉक की तरह हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके लिए करना क्या होगा, जिस तरह से हम सोते हुए सपना देखते हैं और उस समय पर जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा होता है वो हमें सच लगता है, उसका कारण ये होता है कि उस समय पे हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से सोया हुआ होता है। ठीक इसी तरीके से हमको कुछ देर के लिए अपने कॉन्शियस माइंड को एक हिप्नोसिस या सेल्फ हिप्नोसिस के माध्यम से सुला देना होगा और साइमल्टेनियसली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारे सजेशंस, वो सारे एफर्मेशंस को देते रहेंगे जो उसको जरूरी है इस मिशन को, इस पर्पस को या इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो चलिए समझते हैं क्या और कैसे। देखिए, कई बार हम कोई चीज करना तो चाहते हैं लेकिन हम उसके लिए उतनी अंदर से एक मोटिवेशन को नहीं जुटा पाते, हमारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं आ पा रही होती हैं कि हम एक्शन ले सकें। जैसे अगर आप सुबह डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आप अपने आप को फिट भी बनाना चाहते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो लगता है छोड़ो यार, क्या करेंगे, रहने दो। उसका कारण यह है कि आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, आपके अंदर की फीलिंग्स अलाइन नहीं है। लेकिन उसका कारण है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी चीजों को ऑडियो, वीडियो और फीलिंग्स के द्वारा चलाता है, जिसे हम कहते हैं विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। इसका कारण यह है कि हमारे सारे सपने, हमारी सारी सोच, फीलिंग्स, बिलीफ, एटीट्यूड, उसके पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर की गई इमेजेस हैं, साउंड्स हैं, फीलिंग्स हैं। क्योंकि हमारा माइंड किसी शब्दों की भाषा को नहीं समझता, उसकी भाषा है विजुअल्स, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे बोलता हूं घर, तो तुरंत आपके दिमाग में एक घर की पिक्चर आएगी। वो पिक्चर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। ठीक इसी तरीके से आपको अपने माइंड के अंदर अपने उस सपने को बिल्कुल सच करते हुए महसूस करना है। कई बार आप उस सपने को जब देखेंगे और आंख बंद करके सोचेंगे कि मैं इस सपने को पूरा करने जा रहा हूं, अगर मैं
उन सपनों को पूरा करने जाऊंगा तो मुझे किस तरह की पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, और तब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई देंगी। उन पिक्चर्स को देखकर सोचिए कि इस पिक्चर को देखते हुए मुझे कितना % लगता है कि ये जीवन में मेरे घटने जा रहा है या ये सच हो पाएगा। तो आपका सबकॉन्शियस आपको बता पाएगा कि आपको ये कितना सच लग रहा है। उसके बाद आपको अपने माइंड में रखी हुई इन पिक्चर्स को कैलिब्रेट करना है। इसकी एक विशेष विधि है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में इसको हम सब मोडालिटीज के नाम से जानते हैं। तो जब हम सब मोडालिटीज को प्रॉपरली अलाइन करते हैं और अपने माइंड की उस पिक्चर की ब्राइटनेस, कलर, उसके पोजीशन को अपने दिमाग में सही पोजीशन पे सेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग्स अलाइन हो जाती है और वो पिक्चर्स आपको कहने लग जाती है यस यू कैन डू इट। और जैसे ही आपके अंदर ये फीलिंग आए कि यस आई कैन डू इट, वो फीलिंग आपकी पिक्चर के साथ इतनी अच्छे तरीके से कैलिब्रेट हो चुकी हो कि आपके अंदर से ही वो मोटिवेशन, वो फीलिंग आने लग जाए कि अब ये आपके लिए बहुत आसान है, तो आप समझ लीजिए कि आपके सपनों को सच करने का टाइम आ चुका है। और इस प्रैक्टिस को करने के लिए हमें सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है। तो चलिए सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं। इस विजुअलाइजेशन को करने के लिए आपको माइंड को एक अलग यानी कि ऑल्टर्ड स्टेट में लेके जाना होता है। इस स्टेट, जिस स्टेट में सबसे अच्छा विजुअलाइजेशन होता है, वो होता है थीटा स्टेट। और इस थीटा स्टेट में आप जब माइंड को विजुअलाइज कराते हैं, ये बिल्कुल वही स्टेट है जिसमें योगीज मेडिटेट करते हैं, जिसमें आप एक डीप ट्रांस स्टेट में चले जाते हो। उस थीटा स्टेट में जैसे ही आप जाके आप चीजों को होते हुए देखते हो और आपके पिक्चर्स को सही कैलिब्रेट कर लेते हो, तो थोड़े समय के बाद आपके सबकॉन्शियस को इस बात का भरोसा होने लग जाता है कि हाँ, ये सब चीजें तो बहुत आसान है, ये तो आप आराम से पूरा कर सकते हैं, बस आपका काम बन गया। जैसे ही आपके माइंड को ये भरोसा हो जाएगा कि आप इस विजुअलाइजेशन के द्वारा अपने सबकॉन्शियस को कन्विंस करने में सफल हो चुके हैं और आपका माइंड अब ये विश्वास करने लगा है, आपके अवचेतन के अंदर ये भरोसा पैदा हो चुका है कि ये अब आपके लिए आसान है, अब आप इसको कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी काम जो आपके अवचेतन को यानी आपके सबकॉन्शियस को लगता है कि आसान है, ये आसानी से हो जाएगा, ये तो आप पूरा कर सकते हो, वो काम करना आपके लिए बहुत ही आसान होता है। तो बस इतना सा ही तो करना है, कॉन्शियस नहीं सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन करना है। अपने आप को पूरी तरीके से कॉन्शियस माइंड को एब्सेंट करते हुए सबकॉन्शियस स्टेट में ले जाना है। और इसके लिए आप एक छोटे से तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे केंद्रित करें, अपने हृदय की धड़कन को सुने, अपने आसपास होती हुई सभी आवाज़ों को ध्यान से सुने, और ऐसा होते समय आप एक गहरे ट्रांस स्टेट में चले जाएंगे। और इस ट्रांस स्टेट में आप वो सारी चीज़ें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो जिसको आप बढ़ाना चाहते हो, चाहे अपने रिलेशनशिप्स को आप ठीक करना चाहते हो, चाहे अपने जीवन में खुशियां और शांति लाना चाहते हो, जो भी स्पेसिफिक गोल आपके जीवन में है, आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ मालूम होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हो। अगर आप एक गाड़ी चाहते हो तो गाड़ी किस तरह की होगी, कौन से ब्रांड की होगी, उसका कलर क्या होगा और कब तक आप इसको हासिल करना चाहते हैं। अगर आप एक बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हैं, मल्टी बिलियन बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हैं, अगर उस बिजनेस को आप उतनी वैल्यू तक ले जा पाए तो आपकी जीवन का स्तर क्या होगा, आप क्या कर रहे होंगे, आपके जीवन में क्या क्या नई घटनाएं घट रही होंगी, ये सब चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ मालूम होनी चाहिए। उन चीज़ों को आप आंखें बंद करके धीरे धीरे एक पिक्चर की तरह, एक मूवी की तरह होते हुए देखें, और इस तरह से होते हुए देखें जैसे वो आपके जीवन में सच हो चुकी हैं, वो जीवन में हो चुकी हैं और अभी हो रही हैं। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पास्ट और फ्यूचर को नहीं समझता, उसको सिर्फ एक ही समय समझ में आता है और वो है अब, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आप उन सभी घटनाओं को बिल्कुल इस तरह से होते हुए देखेंगे जैसे वो अभी हो रहा है आपके सामने, और आप वो सब कुछ को अनुभव कर रहे हैं, आप वो सब कुछ देख रहे हैं जो उस परिस्थिति में होने वाला है, आप वो सब कुछ सुन पा रहे हैं
जो आपको उस समय पे सुनाई पड़ेगा और आप बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा आप उस समय महसूस करेंगे जब आपका ये सपना पूरा और सच हो चुका होगा। बस इस अनुभव को अपने जीवन के अंदर उतार दीजिए। सबकॉन्शियस ट्रांस स्टेट में जाके इस अनुभव को करना शुरू कीजिए। इसके लिए आप गाइडेड मेडिटेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी खुद की आवाज में वो सब कुछ जो आप चाहते हैं उसको एक रिकॉर्ड कर दीजिए और उस रिकॉर्ड को भी आप अपने ईयरफोन पे लगाकर आंखें बंद कर थीटा स्टेट में जाके उस चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, कुछ समय बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से ट्रेंड हो जाएगा कि अब उसको लगने लगेगा कि हाँ, ये तो पॉसिबल है, ये तो मैं कर सकता हूं। और जैसे ही आपका ये विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप हुआ, मान लीजिए कि अब आप अपने सही जगह पर हैं। अब चलिए इस बात को और आगे लेके चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि विजुअलाइजेशन से असल में होता क्या है। ऐसा क्या होता है? क्या विजुअलाइजेशन कोई जादू की छड़ी है? क्या विजुअलाइजेशन करने से आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने लग जाएंगी पूरी तरीके से? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल जादू की छड़ी की तरह ही है। दरअसल हमारी माइथोलॉजी में इस बात को बहुत गहराई से कहा गया है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक ब्रह्मांड है और ये इस सृष्टि के साथ कोऑर्डिनेट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरीके से रेडियो का एक ट्रांसमीटर होता है, ठीक इसी तरीके से ये पूरी सृष्टि जो एक ऊर्जा यानी कि एनर्जी फॉर्म में है और ये ऊर्जा जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है तो किसी भी पदार्थ का रूप ले लेती है, मैटर का रूप ले लेती है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में मैंने एनर्जी किस तरह से मैटर में कन्वर्ट होती है उसके बारे में बात की है। तो ये जो एनर्जी है यानी कि सभी चीज़ें, आइंस्टाइन ने भी कहा है एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो एनर्जी जो स्पंदन के रूप में है, वाइब्रेशंस के फॉर्म में है और उन वाइब्रेशंस का मतलब ये है हमारे जीवन के लोग, अपॉर्चुनिटीज, घटनाएं और जितने भी साधन और संसाधन, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, फियरी या इथरिक फॉर्म में हो, ये सभी पंच तत्व से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं और उनसे आने वाली जितनी भी सिचुएशंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, लोग हैं, ये सभी जैसे ही आप अपने विचारों के स्पंदन के फ्रीक्वेंसी को सही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड भरोसा कर लेगा और अपने वाइब्रेशंस को सही फ्रीक्वेंसी पर इस सृष्टि को भेजना शुरू कर देगा, तो उसी घड़ी ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात आपके उस सपने को सच करने के लिए आपके सोच की फ्रीक्वेंसी पर जितने भी विचार हैं, जितनी भी संसाधन हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको आपकी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देगा। बस हो गया आपका काम। तो सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन में पहला काम करना है खुद के सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास कराना। दूसरा काम करना है रेगुलर डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये काम आपको कुछ दिन तक करना पड़ेगा जब तक आपके सबकॉन्शियस को पूरी तरीके से इस बात का भरोसा नहीं हो जाए। और जब ये आप कर पाएंगे उसके बाद सब कुछ मैजिक की तरह हो जाएगा। और आपने ये बात खुद अपने जीवन में महसूस भी की होगी। आपने कभी किसी चीज के बारे में सोचा होगा कि काश मैं एक इस तरह का बिजनेस शुरू करूं, और अचानक आप देखते हो कि कोई अखबार में ऐड आ जाता है या कोई व्यक्ति आपको फोन करता है और वो बताता है कि इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी है, क्या आप चाहेंगे इस बिजनेस को करना? और आप बोलते हो वाह, मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा सोचा और वो तो हो गया। ठीक इसी तरीके से असल में इसके पीछे कारण ये था कि जैसे ही आपने विचारों में उस फ्रीक्वेंसी के स्पंदनों को इस सृष्टि और ब्रह्मांड के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया, ये पूरी की पूरी सृष्टि रेजोनेट करने लगी और उस तरह की अपॉर्चुनिटीज, पदार्थों को आपके जीवन में आकर्षित करने लगी। तो सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन से एक्चुअली आप इस ब्रह्मांड में को क्रिएटर का रोल पूरा करते हैं और इस पूरी सृष्टि के अंदर उस तरह के स्पंदनों को, उस तरह के वाइब्रेशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना लग जाते हैं। क्योंकि दरअसल जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं ये भी तो वाइब्रेशंस ही हैं, ये भी तो वाइब्रेटरी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं।
इस बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको कुछ क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब साइंस में प्रूव हो चुका है। और मैं जो कुछ भी बातें आपसे कर रहा हूं ये पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है। तो कुल मिला के आपको इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करना है, पूरे शिद्दत के साथ करना है और कुछ समय के लिए कॉन्शियस माइंड को साइड में रखकर करना है। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो मैजिक की तरह आपकी जिंदगी के सपने आपके लिए सच होना शुरू हो जाएंगे। चीजें आपके जीवन में ऐसे आकर्षित होने लग जाएंगी जैसे वो आपके लिए ही बनी है। और फिर किसी भी सपने को पूरा करने के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक थोड़ा सा साइंटिफिक एंगल से भी समझते हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर एक भाग होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। और इसका काम होता है कि जो भी हम डिमांड करें वो हमारे सबकॉन्शियस के रिसोर्सेस में से हमारे लिए ढूंढ के लाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सवालों के साथ जवाब ढूंढने की इस कैपेसिटी को रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस में लेकर आ जाता है और उसका पूरा ध्यान, अवेयरनेस केंद्रित हो जाती है उस चीज पे जो आपने डिमांड की है। ठीक इसी तरीके से जब आप सबकॉन्शियस को इस बात का भरोसा करा देते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम ब्रह्मांड में से वो सारी चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है। कभी आपने ये चीज महसूस की है कि जब आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या मान लीजिए आपने कोई नए मॉडल की गाड़ी खरीदी है, तो जैसे ही आप वो गाड़ी खरीद के रोड पे निकलते हैं तो चारों तरफ आपको उसी ब्रांड की वही गाड़ियां ज्यादा दिखाई देती हैं। उसका कारण ये है कि गाड़ियां तो पहले भी थी, लेकिन अब आपका रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम पूरी तरीके से केंद्रित हो चुका है। आपने किस तरह की चीज का डिमांड किया था और उस तरह की चीजों को आपके लिए ढूंढ कर लाना चालू कर देता है। क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब आपके आसपास ही घूम रही हैं, सिर्फ आपको ये समझने की देरी है कि आप अपने आप से चाहते क्या हैं। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ पाए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया।